आदरणीय चंद्रशेखर जी को बहुत बहुत सम्मान करता हूं और इनके बयान का मैं समर्थन करता हूं और इनके साथ पूरी भीम आर्मी खड़ी है। जो लिबरल ब्राह्मण जो होते हैं, जो सेकुलर की बात करते हैं, वो ब्राह्मण और जो मनवादी ब्राह्मण आज तो सब एक हो गए हैं। सब तो आज चंद्रशेखर जी का विरोध कर रहे हैं कि मेरा धर्म का अपमान हो गया है। नहीं, ब्राह्मण क्यों नहीं करेगा भाई, ब्राह्मण तो करेगा ही, ब्राह्मण का तो बनाया हुआ धर्म है। मैं खुले चैलेंज करता हूं कि जिनके अंदर ज्यादा गर्मी है, लग रहा है कि अगर गलत है, आप आओ डिबेट करो। और मैं कहता हूं खुले मन से करो। नहीं, आप देखना 2-3 दिन बाद सब नॉर्मल हो जाएंगे और चंद्रशेखर जो विरोध कर रहे हैं वो चंद्रशेखर जी का जा करके और पैर छुएंगे। और ये रामचरितमानस, इससे हम लोगों का कल्याण नहीं होने वाला है। आपने जो बात बोला है एकदम सही है, इसमें कहीं भी आप पीछे हटने की तो बात ही नहीं है। आपने तो पहले बयान दे दिया है। अगर आपको कुछ होगा तो सबसे पहले भीम आर्मी साथ खड़ी होगी और जिस रूप में अगर समझाने की बात आएगी, जिस रूप में लड़ाई लड़ने की बात आएगी, आपके साथ लड़ेगी भीम आर्मी। नमस्कार, जय भीम। मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दस्तक। मेरे साथ दीपक सम्राट जी हैं, जो भीम आर्मी बिहार के प्रदेश महासचिव हैं, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। पूरे सीमान में इनका नाम का डंका बजता है। इनसे आज बात करेंगे। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सुनील जी, आपके BR दस्तक के दर्शकों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा दीपक सम्राट जी, सवाल मेरा ये रहेगा, बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर जी, उन्होंने सवाल किया है कि जो रामचरितमानस में कुछ दोहा जो दलित पिछड़ा के खिलाफ है, क्या बोलिएगा? देखिए, दलित और पिछड़ा के खिलाफ की बात नहीं है। बात यह है कि शिक्षा मंत्री बोला कौन है, इस पे निर्भर करता है। और शिक्षा मंत्री एक ऐसे कार्यक्रम में बोले हैं जो कार्यक्रम अपने आप में एक मिसाल रखता है। हम भी देखें वो वीडियो क्लिप जो कि काट करके चलाया जा रहा है। शिक्षा मंत्री वो भी चंद्रशेखर जी, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है कि बिहार में पहला ऐसा शिक्षा मंत्री बने हैं जिसमें सच में शिक्षा की बात करते हैं। अगर आप शिक्षा की बात करते हैं और जो लोग भी ये विरोध करने वाले वो लोग कौन हैं, उन्होंने, मैंने ये भी सुना है कि वो 85% की बात किए हैं। सही बात है। आप जो है अगर शिक्षित हैं तो आप बात वही करेंगे जो जेन्युइन है। अच्छा, भीम आर्मी इसके समर्थन में विरोध में है भाई, मतलब उनके बयान का तो उनका बयान सही है और यही तो हम लोग बातें करते हैं। हम लोग तो यही इसी पर तो काम करते हैं, जातिवाद को मिटाने के लिए, शिक्षा को बढ़ाने के लिए, मानसिक गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए, इसी पर तो हम लोग काम करते हैं। तो मैं आदरणीय चंद्रशेखर जी को बहुत बहुत सम्मान करता हूं और इनके बयान का मैं समर्थन करता हूं और इनके साथ पूरी भीम आर्मी खड़ी है। और मैं ये कह रहा हूं आपके माध्यम से कि ऐसे लोग, ये लोग वही हैं, ये जो आज हल्ला कर रहे हैं ना, ये वही लोग हैं जो कि एक पठान मूवी आई हुई थी है ना, भगवा चड्डी वाले की बात चल रही थी कि नहीं, अभी भी इसका विरोध। हाँ, तो ये वही लोग हैं, दूसरे कोई लोग नहीं हैं। और उनमें भी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो नहीं बोलते हैं। ये जो, अरे भैया, जो लिबरल ब्राह्मण जो होते हैं, जो सेकुलर की बात करते हैं, वो ब्राह्मण और जो मनवादी ब्राह्मण आज तो सब एक हो गए हैं। सब तो आज चंद्रशेखर जी का विरोध कर रहे हैं कि मेरा धर्म का अपमान हो गया है। नहीं, ब्राह्मण क्यों नहीं करेगा भाई, ब्राह्मण तो करेगा ही। ब्राह्मण का तो बनाया हुआ धर्म है, उनका कानून है, तो वो तो करेंगे ही। वो समझ में आता है वो कर रहे हैं कि नहीं। लेकिन मैंने एक बयान ये भी देखा कि उसमें अशोक जी बोल रहे हैं, तो शर्म आनी चाहिए अशोक जी, आपको ये सब नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि आप तो कम से कम पढ़े लिखे हैं और आप उन्हीं लोगों के लिए बने हैं जिस समाज से आते हैं, जो पिछड़ा है, दबा है, सदियों से बहिष्कृत रहा है। आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ब्राह्मण अगर बोल रहा है तो बोलने दीजिए। और सेकुलर का मतलब आप इस देश में ये समझ जाइए कि अगर सबसे ज़्यादा खतरनाक कोई शब्द है तो सेकुलर है। सेकुलर के नाम पर समझ जाइए कि इतने तांडव किए जाते हैं कि आप आकलन नहीं लगा सकते हैं। तो सेकुलर अब वो नहीं रहा जो सेकुलर आप समझ रहे हैं। सेकुलर में जो है एक सॉफ्ट करना ले करके और आपको लूटने के लिए जो है कि हाँ भाई, ये आदमी जो है अच्छा हो सकता है कि नहीं, तो आप उस पर विश्वास कर लेते हैं, वो आपको लूट लेता है। तो ये लोग ऐसे रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ये हमेशा से, जीतन राम मांझी जी का साथ आपने देखा था, बयान दिए थे, तो उस पर ये लोग बोलते हैं। लेकिन ये इनके अंदर एक ऐसा गुण है कि ये विरोध करेंगे तो उनके पीछे सारे के समाज के लोग जो है, जितने बेवकूफ़ लोग होते हैं वो आ जाते हैं। तो यही बेवकूफ़ लोग हैं जो कि उनके पीछे जो है बोल रहे हैं कि नहीं, चंद्रशेखर जी बोले क्या है, इस पर ध्यान दो। ये सही बात है। बाबा साहब जब विरोध कर दिए, उन्होंने बाबा साहब का जिक्र किया है, मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने जो उदाहरण दिया है एकदम सटीक दिया है। मनुस्मृति गलत थी तभी तो बाबा साहब ने उसको जलाया था, और एक ब्राह्मण के द्वारा ही जलवाया था बाबा साहब ने।
तो मैं कहता हूँ कि चंद्रशेखर जी जैसे अगर मंत्री बने, स्वास्थ्य मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, तो इस बिहार के लिए कुछ उम्मीद की किरण मतलब जग सकती है और उसमें कुछ उम्मीद देखी जा सकती है। मैं आपको व्यक्त करता हूँ चंद्रशेखर साहब, आप धन्य हैं कि जो कि आपने, हमें उम्मीद नहीं था कि भाई चंद्रशेखर जी जैसा भी कोई शिक्षा मंत्री बनेगा। जिन्होंने पढ़ा लिखा आदमी जो है इस बार बना हुआ है, और ये जो बातें उन्होंने बोला है ना, चूँकि शिक्षा एक ऐसा जगह है जहाँ पर अपने देश में नहीं लोग चाहते हैं कि शिक्षा पे खुल करके बातें हों, लोगों को अच्छी शिक्षा मिले। जी जी। चंद्रशेखर जी जब बने थे तभी उनका एक बयान मैं देखा था, तो उसमें मुझे लगा था कि हाँ यार, ये आदमी तो बहुत कुछ जानता है। जो आदमी 85 की बात कर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनका विरोध करें, ब्राह्मण का भी इस देश में सब उन्हीं का चल रहा है, जुडिशरी उन्हीं की है, सारी चीज़ों पे वो सबसे अव्वल पे है। तो मैं कह रहा हूँ कि आखिर में उनकी भी तो बातें होनी चाहिए। अगर कोई शिक्षित आदमी, अगर उनके बारे में 85% लोग जो मतलब सदियों से बहिष्कृत रहे हैं, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं रहा, उनको धन रखने का अधिकार नहीं रहा, मान सम्मान नहीं रहा, तो वो जो भी उदाहरण दिए हैं वो सही है और इन्हीं के लिखे हुए लोगों ने किया है। तो आप खुद पढ़ो ना, और अगर तुम्हें अगर लग रहा है कि नहीं ये गलत बयान है तो डिबेट करो। मैं कह रहा हूं कि हमारे अब आजकल तो अम्बेडकरवादी जो लोग तैयार है डिबेट करने के लिए, बिल्कुल तैयार है भाई। मैं तो खुले चैलेंज करता हूँ, एक बार और बोलिए। मैं खुले चैलेंज करता हूँ कि जिनके अंदर ज़्यादा गर्मी है, लग रहा है कि अगर गलत है, आप आओ डिबेट करो। और मैं कहता हूँ खुले मन से करो, और हर जिले में इस पे होनी चाहिए। और मैं कह रहा हूँ कि इस पे लोग बुरा क्यों माने। अगर शिक्षा की बात है तो आपके अंदर अगर शिक्षा है उतना, अगर आप पढ़े लिखे हो तो आओ, सर्व समाज के लोग को न्योता दिया जाएगा। जी जी जी। अच्छा, चंद्रशेखर जी कह रहे हैं कि हम अपने बात पर अड़िग रहेंगे। बिल्कुल रहेंगे। कोई हमको गोली भी मार देगा तो हम उस बात से हटेंगे नहीं। मैं तो यही कहूँगा, मैं भी ये भी बयान में देखा था, चूँकि मेरे व्हाट्सएप पे आया तो मैं देखा कि उन्होंने बोला कि मुझे गोली भी कोई मार दे है कि नहीं, तभी भी मैं ये बात पलटूंगा नहीं। सही बात है, चूँकि बंच ऑफ थॉट जिस तरीके से नफरत फैला रही है, मनुस्मृति तो ये शुरू से चूँकि उसी का काम रहा है। बंच ऑफ थॉट कर सावरकर लिखे थे, तो उन्होंने जो नफरत फैलाई, इसको लालू यादव ने भी बताया था कि खुले मन से बताए थे कि ये गलत है। अच्छा, अयोध्या के एक ब्राह्मण हैं, उन्होंने कहा है कि जो शिक्षा मंत्री का जो जिप काट के लाएगा उसको हम 10 करोड़ रुपया देंगे। तो ये लोग जो है पॉपुलर होने के लिए है कि नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनकी बात कोई वैल्यू नहीं है। कोई ऐसे लोग कोई वैल्यू नहीं है। आप देखना 2-3 दिन बाद सब नॉर्मल हो जाएंगे, और चंद्रशेखर जो विरोध कर रहे हैं वो चंद्रशेखर जी के जा करके और पैर छुएंगे। अच्छा, एक बार बोलिए तो। बिल्कुल पैर छुएंगे। वो वैसे शख्स है कि वो ब्राह्मण हो के एक शूद्र का पैर छुएंगे। क्यों नहीं छुएंगे भाई। अब वो समय नहीं रहा साहू जी महाराज और उनके पिताजी वाला, है कि नहीं। उन्हीं के वंशज हम लोग हैं, जिस समय यही ब्राह्मण जो थे वो तिलक लगाया करते थे पैर से, है कि नहीं। तो अब जो है आधुनिक भारत है, इस भारत में भारतीय संविधान लागू है, और सभी लोग जो है भारत का संविधान उन्हें अधिकार देता है और अपनी बातें कहने का। चूँकि एक प्रोफेसर, एक शिक्षा मंत्री जो बयान दिया है, काबिल तारीफ है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे दीपक सम्राट जी। जो लिबरल ब्राह्मण है, जो सेकुलर की बात करते हैं, जो अपना यूट्यूब चैनल खोले हुए हैं, जो मोदी सरकार का विरोध भी करते हैं, देखिए जो बात चंद्रशेखर जी बोले हैं, आज वही लिबरल ब्राह्मण आज चंद्रशेखर जी के विरोध में आ गए हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया में भूचाल है। जो दलित और जो पिछड़े समाज के जो युवा लोग हैं, उस यूट्यूब मतलब जो कमेंट बॉक्स में जा रहे हैं, आई सपोर्टेड चंद्रशेखर जी, आई सपोर्टेड चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर जी ने सही बात बोला है। ये तमाम तरह के मतलब जो दलित पिछड़ा के लोग हैं चंद्रशेखर जी के साथ में है। तो क्या जो इस बिहार में या पूरे देश के लोग चंद्रशेखर जी के साथ हैं? एकदम बिल्कुल साथ में। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग इग्नोर कर रहे हैं अच्छा, अभी इग्नोर कर रहे हैं कि भाई छोटी छोटी तो बच्चों वाली खेल खेल रहे हैं कि नहीं, लेकिन जिस दिन सच में मैं कह रहा हूँ, मेरे भीम आर्मी के साथियों और बाबा साहब के अनुयायी, बहुजन समाज के जितने महापुरुष हैं, इन लोगों ने सामाजिक क्रांति की लड़ाई लड़ी है। अगर इस तरीके से बयान का अगर आप समर्थन नहीं करेंगे तो फिर आप समझिए कि फिर आपका मिशन चलाना बेकार है कि नहीं। और आप ऐसे लोगों का एकदम जवाब दीजिए जहाँ भी हो। अगर सोशल मीडिया पर है तो वहाँ पर भी जवाब दें, और खुली डिबेट के लिए चैलेंज करिए इन्हें, है ना। मैं ब्राह्मण के विरोध नहीं करता हूँ, ब्राह्मणवाद करते हैं, मैं ब्राह्मणवाद का। और मैं कह रहा हूँ कि ब्राह्मण बहुत सारे हमारे अच्छे मित्र हैं, है कि नहीं, जो कि उनका खुद का जो धर्म है जो बनाया हुआ है कि नहीं, उसको नहीं मानते हैं। ये तो बनाया हुआ किसी, क्या होता है, कोई राजा होता है ना तो अपने एक नियम बनाता है जी जी जी, कि शासन करने के लिए। तो इन्होंने जब ये लोग अपने वर्चस्व में थे तो ये बनाए कि भाई, है कि नहीं, हम ऐसे ऐसे करवाएंगे। लेकिन ये सदियों तक
दिन तक रहा है कि नहीं, और आज भी उस चीज़ का असर है, जो कि लोग जो है मानसिक रूप से इस चीज़ को स्वीकार कर लिए हैं। अशोक चौधरी जैसे मानसिक गुलाम आदमी भी इस तरीके से बातें बोल रहा है आज, है कि नहीं। तो मुझे उनके विरोध का उतना दुख नहीं है जितना इनके विरोध का दुख है। मैंने अपने होकर अपने का विरोध कर रहे अपना हैं। पराया की बात नहीं है, सत्य की बात है। देखिए, धर्म कोई भी हो, बाबा साहब ने बोला है कि सम्मान हम करते हैं उनका, है कि नहीं, और संविधान भी सम्मान करवाता है। लेकिन बात ये जो कि गलत है उसका तो विरोध होना चाहिए, और ये नहीं इस देश के ब्राह्मण लोग मानने को तो तैयार तो नहीं है ना भाई। सारे लोग ब्राह्मण, देखिए ब्राह्मण 3% लोग हैं, है कि नहीं, इस देश के। वो लोग भी, मैं ये तो नहीं अरे कहूँगा। दीपक सम्राट जी, जो आप 3% का बात बोल रहे हैं, इस देश का चाबी तो उन्हीं के हाथों में है ना भाई, तो क्यों नहीं रहेगा? वो तो जो चाहेंगे सो कर देंगे। वो तो देखिए, छल से सदियों तक इन लोगों ने राज किया, और आज भी लोग राज कर रहे हैं, है कि नहीं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आज जो है SC ST OBC भी शिक्षित है ना, और पूरे बहुजन समाज में आज अगर देखा जाए तो अच्छे ओहदे पे लोग हैं, समझदार भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं। ये भी मैं मानता हूँ कि परसेंटेज मतलब उस लेवल की नहीं है, लेकिन इनमें एकता नहीं है। और आज जो कह रहे हैं ना आप, मैं इसी बात पे आ रहा था कि आखिर में विरोध इतना दिख कैसे रहा है कि नहीं, तो वो एकजुट है, वो एकजुट हैं, इसीलिए आज दिख रहा है। उनका एक जो अनपढ़ आदमी है ना, वो भी इस चीज़ को साबित कर देगा कि गलत है चंद्रशेखर जी। लेकिन पढ़े लिखे लोग जो है आज आकर के बोल नहीं रहे हैं। अगर वो बोलना स्टार्ट कर दे, अभी तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं बोल रहे हैं इसको, ये जो कि जान रहे हैं कि अब लोग का हैबिट हो गया है कि छोटी छोटी बातों पर लोग धार्मिक ले रहा है। मैं कहूँगा कि पढ़ा लिखा वो आदमी नहीं होता है यार, जो कि धर्म को एक बार बोल दीजिए कि भीम आर्मी उनको पूरे समर्थन में है। बिल्कुल, मैं कहूँगा कि ऐसे बयानों का, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हों, बीजेपी को छोड़कर, बीजेपी के लोग भी अच्छा काम करेंगे तो भाई हम लोगों को क्या है। अगर आप हमारे बहुजन समाज के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं तो आपका देश है, आपका समाज है, आप लोग आगे आएँ। आप लोगों ने, जिन्हें सवर्ण बोला जाता है, उन लोगों ने ये नियम बनाया था, आज उसको हम लोग साफ कर रहे हैं। गंदगी आपने किया था, हम लोग साफ कर रहे हैं, तो आप लोगों को सहयोग करना चाहिए और आगे आकर के इस पर काम करना चाहिए, कि नहीं। और ये आप लोग काम नहीं कर रहे हैं, इसका ये है कि आज समाज और भारत इतना जो है दिखता है कि हाँ बहुत ज़्यादा पीछे। पूरे बिहार के जितने बहुजन समाज के लोग हैं और युवा हैं, सबसे मैं कहूँगा कि आप लोग जो है #चंद्रशेखर आज़ाद सपोर्ट, है कि नहीं, चंद्रशेखर जी, है कि नहीं, शिक्षा मंत्री, आप चलाएं और खुल करके बोलें। और मैं ये कहूँगा कि सोशल मीडिया पर आकर के बोलें, है ना, क्योंकि चंद्रशेखर जी आज मैं देख रहा हूँ कि भाई आज हीरो हैं, है कि नहीं। शिक्षा मंत्री आप काम करिए सर, आपके साथ हम लोग कदम से कदम मिला करके चलेंगे। और बिहार का युवा जागरूक है, और आज जिस 85% की बात किए हैं वो भी पढ़ा लिखा युवा है और वो अपना अधिकार जानता है। और ये रामचरितमानस, इससे हम लोगों का कल्याण नहीं होने वाला है। आपने जो बात बोला है एकदम सही है, इसमें कहीं भी आप पीछे हटने की तो बात ही नहीं है, आपने तो पहले बयान दे दिया है। अगर आपको कुछ होगा तो सबसे पहले भीम आर्मी साथ खड़ी होगी, और जिस रूप में अगर समझाने की बात आएगी, जिस रूप में लड़ाई लड़ने की बात आएगी, आपके साथ लड़ेगी।